हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट कर ली थी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो एक्सरसाइज है 2.5 ये आइडेंटिटी बेस है। तो जो मैंने आपको 9 के करीब आइडेंटिटीज़ बताई थी, इसमें यही हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कुछ पार्ट्स दिए हैं हमें, यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करके जो इनका प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे x+4 x+10, तो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमारी लग रही है वो पर लग रही है x+a x+b की आइडेंटिटी जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। तो इसको हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? x+a x+b हम यूज करेंगे। वो किसके बराबर होती है? x² प्लस a+b x+ab के बराबर होती है। अब ये भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हियर x तो हमारा x ही रहेगा, x हमारा x ही है। a जो है हमारा वो कितना रहेगा? 4। b जो हमारा है वो 10 रहेगा। तो यहाँ से भी ऊपर से लिख सकते हो आप, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, इससे आपको आसानी होगी वैल्यू पुट करने में। यहाँ पर x+a x+b किसके बराबर होता है? x²। तो हमारा क्या है? x² मतलब x² की जगह क्या लिखेंगे हम? x² ही लिखेंगे। क्यों? x की जगह हमने पुट x ही करना है, बीच में प्लस है, प्लस का साइन, फिर मल्टीप्लाई में a+b। a कितना है हमारा? 4 और b कितना है? 10, मतलब 4 + 10। अब x हमारा फिर मल्टीप्लाई में x ही आएगा, प्लस a b, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, मतलब a क्या है हमारा? 4 × 10। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक क्या किया। x का स्क्वायर कितना होता है? x² x ही होता है। यहाँ पर प्लस ऐसे ही छोड़ता हूँ मैं। 4 + 10 कितना होता है? 14। 14 × x, ये आएगा 14x, प्लस का साइन है यहाँ पर, 4 × 10 = 40। अब x² प्लस 14x प्लस 40 आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ से आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले 4 + 10 किया। क्या 4 + 10 कितना होता है? 14 होता है। और यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, 14 × x कितना है? 14x। तो यहाँ पर प्लस का साइन, 4 × 10 = 40। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, तो हमने ये कर लिया। अब हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा पार्ट सेकंड है वो है x+8 x-10। तो इसमें भी आइडेंटिटी बिल्कुल यही यूज़ करेंगे हम। लिखेंगे इसको भी यूजिंग आइडेंटिटी। क्या है हमारी आइडेंटिटी? x+a x+b वो होती है x² प्लस a+b x प्लस ab। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी आ गई। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हियर x हमारा यहाँ पर क्या है? x+a+b। x हमारा x ही है, a हमारा जो है 8 आएगा, b जो हम लेंगे यहाँ पर ये -10 लेंगे, माइनस के साथ हम उठाएंगे। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर b जो उठाएंगे माइनस के साथ, जब भी हम हमारी जो वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू होगी हम उसको जो है साइन के साथ उठाएंगे। अब हम पुट करेंगे x² आपका आएगा, यहाँ पर x² ही आएगा, फिर बीच में प्लस है, a+b, a तो आ गया 8, फिर बीच में ये प्लस प्लस साइन, b हमारा कितना है? हम इसको जो है -10 लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ आप बॉक्स ब्रैकेट भी दे सकते हो, बॉक्स ब्रैकेट ही मैं देता हूँ यहाँ पर। अब x यहाँ पर क्या है हमारा? मल्टीप्लाई में x ही है, प्लस a हमारा क्या है? 8 है, b क्या है हमारा? -10 है। साइन के साथ लिखा हमने। x का स्क्वायर करेंगे x² ही आएगा, x का स्क्वायर x² ही होता है। यहाँ पर प्लस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंदर माइनस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? -10। तो x ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिर मैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है 8 × 10 = 80। ये स्टेप में यहाँ पर ही सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पर x², यहाँ पर अगर एक स्टेप में और यहाँ पर बढ़ाता हूँ, प्लस ऐसे ही लिखता हूँ जिससे आपको समझ आएगी। ब्रैकेट अभी मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो बड़े के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, लगा लो माइनस का साइन। उसके बाद 10 में से गया 8, तो कितना आया? -2 आ जाएगा आपका। ये प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के साथ माइनस साइन है, तो लगा लिया मैंने।
तो एक्स फिर मैं मल्टीप्लाई में ऐसे छोड़ता हूँ, -80 ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं। मोड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, -2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 2x -80। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर -2x -80 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी आप खत्म कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा बढ़ाया जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी यहाँ पर कैसे ये पार्ट करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारा। इसमें भी बिल्कुल वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम जो है b जो है -5 लेंगे। तो हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। ये जो ए बी है इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई साइन नहीं, तो मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो फिर से लिखता हूँ मैं एक बार, हियर एक्स हमारा जो है एक्स ही है। अब की बार एक्स यहाँ पर जो है हमारा 3x है। एक्स हमारा कितना है, 3x है। यहाँ पर एक्स हमारा 3x है, ए हमारा 4 है, बी जो हमारा है -5 है। एक बार फिर से बताता हूँ, जो x है हमारा, x की जगह हम पुट करेंगे 3x, x a b। अब हम इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर आएगा, 3x का स्क्वायर, फिर प्लस a कितना है 4, बीच में प्लस, b कितना है -5। तो लिख लिया हमने। उसके बाद x मतलब 3x प्लस ए बी, ए कितना है हमारा यहाँ से 4 और b कितना है -5। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जार 9 होता है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं अंदर, 4 प्लस -5। तो यहाँ पर 3x में ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, 4 5 जार कितना होता है 20। यहाँ पर जो है -20 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 5 जार 20 आ गया। उसके बाद 9x स्क्वायर, यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 में से गया, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, ये लिख लेता हूँ मैं, समझ आ जाएगी आपको। बड़े के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, -5 में से 4 गया कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये 1 आ गया आपका। तो 3x इसी के साथ लिख लेता हूँ मैं, -20। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस आ गया माइनस, 1 इंटू 3x कितना आएगा, 3x आएगा और -20 इसी के साथ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 9x स्क्वायर -3x -20। आगे इसलिए सॉल्व नहीं होगा, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये सारी आइडेंटिटीज आपने 8th क्लास में पढ़ी हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a जो है हमारा y का स्क्वायर है, b जो है हमारा क्या है 3/2 है। तो हियर a जो है हमारा क्या आएगा, y का स्क्वायर आएगा, और b जो है हमारा वो कितना आएगा 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। अब यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर हमने जो है -7 क्यों नहीं लिया, ये 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है, हम इसमें जो है -7 नहीं लेते हैं। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है। अब यहाँ पर अगर देखोगे ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर आएगा, y का एक स्क्वायर तो अपना है, दूसरा स्क्वायर आ गया आइडेंटिटी का, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, y यहाँ पर पावर ऑफ पावर होता है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 हो जाएगा, -3 3 जार 9, नीचे 2 2 जार 4। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है 3 - 2x 3 + 2x a - b a + b। तो यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a - b
ए प्लस बी, और किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी हो, यहाँ पहले ए प्लस बी हो, यहाँ ए माइनस बी, एक ही चीज होती है। अब यहाँ पर हियर ए जो है हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। बी जो है हमारा आएगा वो क्या आएगा, 2x आएगा। कोड कर लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। तो 3 3 जार 9, 2 इंटू 2 4, x इंटू एन एक्स स्क्वायर। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। ये जो होल स्क्वायर होता है इसका मतलब ये है, ये 2 का भी स्क्वायर है, मतलब 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4, और x भी 2 बार मल्टीप्लाई होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करना होता है। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमने डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 103 मल्टीप्लाई 107 तो प्रोडक्ट निकालना है। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करनी है, उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर देखोगे 103 और 107, तो हम इसको कैसे आइडेंटिटी में ला सकते हैं। 103 मल्टीप्लाई बाय 107 जो है, अगर हम इसको ऐसे लिखें 100 प्लस 3, उसके बाद 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। तो आप इतना अगर लिखना होगा आपने तो ये लिख सकते हो, वी कैन राइट 103 एज 100 प्लस 3, और 107 को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 7। इससे हुआ क्या, इससे ये जो बन गई हमारी आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए एक्स प्लस बी बन गई आइडेंटिटी हमारी। अब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, वो किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर। अब यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हियर एक्स हमारा क्या आएगा, 100 आएगा, ए हमारा जो है 3 है, बी जो है हमारा क्या है 7 है। एक्स हमारा सेम होता है 100 100, तो ये सेम होगा, ए बी 3 और 7 आ जाएगा, ए और बी 3 और 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या आएगा आपका, मतलब 100 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखो, ए है तो ए यहाँ से देखो कितना है 3, फिर प्लस का साइन, तो बी देखो यहाँ से कितना है 7, एक्स एक्स फिर आएगा 100 प्लस ए इंटू बी, ए कितना है हमारा 3 और बी कितना है हमारा 7 है। यहाँ से वैल्यूज इजिली देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 जार 1, ये 2 जीरो जो है 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे होगा। अब आगे चलते हैं हम, 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 10 इंटू 100 कितना होगा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, प्लस 3 7 जार कितना होता है 21 होगा। अगर हम 10,000 प्लस 1000 जोड़ लेते हैं, ये बनेगा 11,000 प्लस 21, ऐसे ही लिख लिया एक स्टेप में। इस स्टेप में मैंने अगले स्टेप में ये बनेगा 11,021 जोड़ने पर, तो आपका आंसर ये आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो है 95 मल्टीप्लाई बाय 96, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हमने कोई बनानी है। तो अगर इसको मैं लिखूँ 95 को 100 माइनस 5, और इसको लिखता हूँ मैं 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 कितना आ गया 95 आ गया, 100 माइनस 4 कितना आएगा 96। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये नहीं बनानी है, ये मैं समझाने के लिए ये एरो दे रहा हूँ। अब आइडेंटिटी क्या बनी हमारी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर माइनस है प्लस कैसे, आपने माइनस वाली वैल्यू -5 ए की जगह -5 लेना है और बी की जगह -4 ले जाना है, तो आइडेंटिटी वही लगानी है। यहाँ से देखो, अब यहाँ से समझ आएगी आपको, यूजिंग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, वो होती है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी।
यहाँ से ऊपर लिखा x हमारा 100 है, a हमारा 5 है, b हमारा -5 है, b हमारा -4 है। तो ये वैल्यूज हम लेंगे। अब हम पुट करते हैं x² मतलब 100 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर प्लस है, प्लस a प्लस बी, a क्या है हमारा -5, बीच में प्लस आइडेंटिटी का, b क्या है हमारा -4, ब्रैकेट क्लोज कर ली हमने। अब आगे x क्या है हमारा 100 है, प्लस a इंटू बी -5 मल्टीप्लाई बाई b क्या है हमारा -4। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर नंबरिंग दे दी है, ये जो a b मैंने ऊपर लिख लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे, 1 1 जार 1 ही होता है, 2 0 4 0 बनेंगे स्क्वायर होने पर। अब यहाँ पर प्लस ऐसे ही ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ता हूँ, -5 ऐसे ही, प्लस माइनस -4 आ जाएगा, 100 ऐसे ही लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस 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 ही होता है, तो ये बनेगा प्लस 5 4 ज़ा 20। एक बार फिर से समझाता हूँ, माइनस माइनस प्लस 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 ही होगा, 5 4 ज़ा 20 आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ पर अगर देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बड़े के साथ साइन क्या है, माइनस का ही, तो मैं ये लिख लेता हूँ, माइनस का साइन है, माइनस का ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 कितना होता है 9 होता है। तो 100 में अभी भी मल्टीप्लाई में ही लिखता हूँ, एक ही स्टेप में मैं ये मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पर अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस तो आएगा। 9 × 100 कितना हो गया 900, प्लस 20 जो है बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 में से अगर हम माइनस करेंगे हम 900, ये बनेगा 9100 प्लस 20 कर देंगे इसमें, तो ये लास्ट आ जाएगा हमारा 9120। तो ये आंसर हमारा आ गया ऐसे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारा 104 मल्टीप्लाई बाय 96। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, 96 को लिख सकते हैं हम 100 - 4, 100 - 4। यहाँ पर अगर देखोगे 100 + 4 होता है 10, 104, 100 - 4 अगर करोगे तो 96। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a + b, a - b, a + b और a - b। तो वो किसके बराबर होती है, पहले लिख लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी a + b, a - b, वो किसके बराबर होती है a² - b²। a जो है हमारा कितना है 100 है, b जो है हमारा 4 है, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर मैंने लिख दिया है। a² मतलब 100 का स्क्वायर, b² मतलब 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 ज़र 1, 4 0 बनेंगे, 1 1 ज़र 1 ही होता है, 2 0 से ये डबल हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 4 ज़ार 16। तो 1000 में से जब हम 16 माइनस करेंगे ये बनेगा 9984। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सबसे पहले अगर पहला पार्ट देखोगे 9x² + 6xy + y², ये a² + 2ab + b² आइडेंटिटी यहाँ पर बन सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यूजिंग आइडेंटिटी, किस फॉर्म में ये a² + 2ab + b², वो किसके बराबर होती है a + b के होल स्क्वायर के बराबर होती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से a² बनाना है और b² बनाना है, बीच में ऐसे ही छोड़ देना है। पहले सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा a²। अगर हम 9 जो है इसको हम 3 का स्क्वायर बनाएंगे, अगर हम 9 को 3 का स्क्वायर बनाएंगे मतलब 3 3 ज़ा 9 होता है और y का स्क्वायर y ही रहेगा। अब देखो कैसे, a² मतलब हम 9 को कैसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, तो बन गया हमारा a²। क्योंकि अगर हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे x² ही आएगा, a²। अब लास्ट में हम देखते हैं b² हमारा क्या आएगा y का स्क्वायर आएगा, या आया y का स्क्वायर आ गया।
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें मिल गए, तो बीच में क्या होता है 2ab, 2 आइडेंटिटी से है, ए हमें पता चल गया 3x है, 2a और b जो है हमारा क्या है y है हमारा। अब देखो 2 3 जार 6, x इंटू वाई एक्स वाई 6xy, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर। ए क्या है हमारा 3x प्लस b क्या है y का होल स्क्वायर। तो 2 बार एक्सपेंड करके लिखते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट करते हैं, इसे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आइडेंटिटी इसकी बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले हमने a और b बनाना है। अगर a को मैं लिखूं 2, अगर यहाँ पर a की जगह मैं लिखूं, a को अगर बनाना होगा a स्क्वायर, हम क्या करेंगे 4 को लिखेंगे हम 2y का स्क्वायर, मिल गया हमें a स्क्वायर। अब सीधे b पर चलते हैं, प्लस b जो है अगर हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर, बीच में क्या होता है a स्क्वायर माइनस माइनस 2, a क्या निकला हमारा, मिला 2ab प्लस b मतलब 1 का। अब यहाँ पर हमें क्या मिला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो चेक करो 2 2 जार 4, 4 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पर माइनस आएगा 2 2 जार 4, 4 इंटू वाई, 4y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही, तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा आ गया। तो ये जो होती है बराबर किसकी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए हमारा क्या है 2y माइनस बी क्या है हमारा 1 का होल स्क्वायर। इसको अब एक्सपेंड करके 2 बार लिखते हैं, 2y माइनस 1 एक बार आ गया, उसके बाद 2y माइनस 1 2 बार आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने ए और बी निकालना है, बाकी जो है बीच बीच वाला जो है खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट देख एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो है, यहाँ पर सिर्फ जो है वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसको भी जो है 100 को स्क्वायर में ही लाएंगे। तो ए स्क्वायर तो हमारा ऐसा है, वाई भी स्क्वायर। अगर हम इस 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर, कोई फर्क, हमें पता है 10 10 जार 100 होता है, इतना तो हमें पता है 10 10 जार। अगर हम यहाँ पर देखें 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है। तो अगर हम सीधे इसको क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, तब भी कितना होगा 100 ही होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो पूरा बन गया यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है ए प्लस बी एक बार, और होती है ए माइनस बी के बराबर। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है एक्स है, बी है, वाई बाई 10 है, तो इसको पुट कर लेते हैं। ए हमारा एक्स स्क्वायर है, बी हमारा ये है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ए प्लस बी है, सीधे हम स्क्वायर को छोड़कर लिखेंगे। ए हमारा क्या आएगा एक्स, बी क्या आएगा वाई बाई 10, एक बार ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई बाई 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।